आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबक का परमाणुीय मॉडल, ये टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से बना होता है और अणु परमाणुओं से, तथा परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल हैं और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। तो हम यहाँ इस हेडिंग में ये समझेंगे कि पदार्थ में चुंबक का जो गुण होता है वो किस कारण से होता है, किस वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की 2 गति होती हैं। एक तो ये नाभिक के चारों ओर घूमेगा, इसको कहते हैं परिक्रमण गति, और एक ये अपनी एक्सिस पर रोटेशन करता है इस तरह से, वो कहलाएगी चक्रण गति, जिसके कारण केमिस्ट्री में चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ा करते हैं। तो जैसे लट्टू को हम फर्श पर घुमाएं तो लट्टू घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन की गति होती है। हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती भी है, परिक्रमा भी करती है और अपनी एक्सिस पर रोटेशन भी करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की गतियां होती हैं, वो रोटेशन भी करता है और आगे भी बढ़ता है, इस तरह से। तो समझने जा रहे हैं परमाणुीय मॉडल को। नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसा व्यवहार करता है जैसे किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में करंट बह रही हो, जैसे पंखे की मोटर में धारा। हम जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में, वृत्ताकार कुंडली में अगर करंट भेजी जाए, सर्कुलर लूप में करंट प्रवाहित कराई जाए, तो उसके केंद्र पर और उसकी अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का संबंध किससे है? धारा से। तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसा व्यवहार करता है जैसे किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा बह रही हो। तो ये इलेक्ट्रॉन की गति ही परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण प्रदान करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें परिक्रमण गति का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करने में 10% रोल होता है और 90% रोल होता है चक्रण गति का। तो क्वेश्चन आ जाए अगर ऑप्शनल में, विकल्प क्वेश्चन में, कि परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण के लिए उत्तरदायी है कौन सी गति? परिक्रमण गति, घूर्णन गति, चक्रण गति, या दोनों, चक्रण गति और परिक्रमण गति। तो हमारा ठीक ऑप्शन होगा परिक्रमण गति और चक्रण गति। और अगर किसी विकल्प में केवल चक्रण गति नाम आ रहा है तो वहां वो ठीक होगा। इसकी थ्योरी हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थों को फैराडे ने 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1, प्रतिचुंबकीय, पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का हमारा एग्जाम्पल है जैसे जस्ता है, बिस्मत है, तांबा है, चांदी, सोना आदि। तो ये पदार्थ होते क्या हैं, थोड़ा सा आइडिया। ये पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है, लेकिन अगर इन पदार्थों को मैग्नेट के पास रख दिया जाए तो इनमें कुछ चुंबक का गुण आ जाता है जो कि विपरीत दिशा में आता है। इन पदार्थों को चुंबक के पास अगर रख दिया जाए तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में इनमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और फिर चुंबक इनको
हल्का सा प्रतिकर्षित करने लगती है। ये पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आखिर इनमें ये ऐसा गुण क्यों उत्पन्न हुआ, उसकी व्याख्या करेंगे हम चुंबक के परमाणुीय मॉडल के आधार पर। और परमाणुीय मॉडल बोर्ड परीक्षा के अनुसार इम्पोर्टेंट होता है। तो समझते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। इनका जो गुण है प्रतिचुंबकत्व, उसकी व्याख्या। तो व्याख्या हम 2 पैराग्राफ में करेंगे। पहले पैराग्राफ में बताएंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण क्यों नहीं होता है, और दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे मतलब तांबे में चुंबक का गुण क्यों नहीं है, और दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे कि जब उसको मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो उसमें चुंबक का गुण कैसे उत्पन्न हो गया। देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अधिकतर वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम संख्या के फॉर्म में होती है, इवन नंबर में होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन इनमें सम संख्या में होंगे तो हम जानते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों के चक्रण अपोजिट होते हैं। तो सम संख्या में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑर्बिटल पूर्णतया भरे हुए होंगे, युग्म में होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म में होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल कर देगा, जिससे इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा और बिस्मथ या जस्ता कोई चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए जस्ता, बिस्मथ आदि में चुंबक का गुण नहीं होता है। लेकिन जब इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, अर्थात मैग्नेट के पास रखा जाए, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एन पोल से निकलता है, और ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे जस्ता, तो उसका ये ऑर्बिटल है, उसका ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण घट जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण बढ़ जाएगा, एक का चक्रण घट जाएगा, जो विपरीत डायरेक्शन में उसका घट जाएगा। अब ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा, पदार्थ में कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि जस्ते में चुंबक का गुण आ गया, अर्थात जस्ता चुंबकित हो गया। तो इस प्रकार ये प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या होती है। तो हर तांबे का टुकड़ा चुंबक नहीं होता, लेकिन चुंबक के पास रखने पर उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अनुचुंबकत्व से व्याख्या से पहले थोड़ा अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में आइडिया, हालांकि लास्ट वीडियो में हमने पूरा बता रखा है इनकी व्याख्या को विद एक्सपेरिमेंट। अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये मैग्नेट है, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ कोई अनुचुंबकीय पदार्थ रखा है जैसे सोडियम, तो सोडियम को जब मैग्नेट के पास रखेंगे तो सोडियम में भी चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा इस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, तो उसी दिशा में बनेगा, इसीलिए इनको कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी की व्याख्या करने जा रहे हैं।
तो हर सोडियम का टुकड़ा चुंबकीय गुण नहीं रखता, लेकिन जब सोडियम को मैग्नेट के पास रख दें तो उस सोडियम के टुकड़े में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। आखिर क्यों आती है उसके बारे में देख रहे हैं। तो व्याख्या दो पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में कि सोडियम में चुंबक का गुण नहीं होता, हर सोडियम के टुकड़े में चुंबक का गुण नहीं होता। और सेकंड पैराग्राफ में कि सोडियम को मैग्नेट के पास रख दिया जाए तो उसमें चुंबक का गुण कैसे आता है। अनुचुंबकत्व का गुण सामान्यतः उन परमाणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम संख्या में होती है, या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसे लिखेंगे हम 2 8 1। तो एक ये 10 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल को पूर्णतः युग्मित रखेंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन 5-5 के जोड़े बनकर एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल कर देंगे, और जो एक बचेगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन धारा लूप की तरह व्यवहार करेगा और इस परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। इस प्रकार सोडियम के या अन्य अनुचुंबकीय पदार्थों के हर परमाणु में चुंबक का गुण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। गुण होता है तो फिर ये सोडियम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं दर्शाता? इसलिए नहीं दर्शाता कि उसके जो सभी परमाणु होते हैं वो नॉर्मल अवस्था में रैंडम पोजीशन में होते हैं, अनियमित क्रम में होते हैं। किसी का चुंबकीय आघूर्ण इधर को है, किसी का इधर को है, तो सबके चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल हो जाते हैं और नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। इसलिए सोडियम का टुकड़ा कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। अब अगर इसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड के पास रख दें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, किसी शक्तिशाली चुंबक के पास से आ रहा है, तो इसके जितने परमाणु हैं सभी के चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक तरफ को घूम जाएंगे। और जब एक तरफ को घूम जाएंगे तो सबके चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाएंगे तो पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाएगा, अर्थात पदार्थ चुंबकित हो जाएगा। अब m की वैल्यू 0 नहीं होगी, चुंबकीय आघूर्ण इसमें उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार सोडियम का टुकड़ा चुंबकित होता है, मैग्नेटाइज्ड होता है। तीसरे प्रकार के हमारे पदार्थ हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इनकी व्याख्या लौह चुंबकत्व की व्याख्या। यह हमने देखा है, रेडियो टीवी मैकेनिक जो होते हैं उनकी दुकान पर हम जाएं तो वो पेचकस को, छोटे छोटे पेंचों को उठाने के लिए पेचकस को स्पीकर की मैग्नेट से थोड़ा टच कराते हैं और फिर पेचकस में चुंबक का गुण आ जाता है। तो हम कहेंगे कि पेचकस चुंबकित हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो इस हेडिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों में हमारे हैं आयरन, निकेल, कोबाल्ट आदि। लौह चुंबकीय पदार्थों में एक विशेषता पाई गई कि इन पदार्थों में, जैसे लोहा है, इन पदार्थों में कुछ परमाणु समूह बना के रहते हैं। ऐसी कुछ इनमें क्रियाएं होती हैं, आपस में म्यूचुअल क्रियाएं होती हैं
जिससे कि परमाणुओं के क्षेत्र बन जाते हैं और उतने क्षेत्र में सभी परमाणु एक ही डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ 4 डोमेन दिखाए हैं लोहे के। लौह चुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं के समूह के कुछ क्षेत्र बन जाते हैं और इन क्षेत्रों को कहते हैं हम डोमेन। इन डोमेनों में जो परमाणु होंगे वो सभी परमाणु एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं। इस डोमेन के सभी परमाणु एक दिशा में होंगे। इधर वाले सभी परमाणु एक डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण रखेंगे और ये वाले सब एक डायरेक्शन में, ये वाले सब एक डायरेक्शन में। प्रत्येक डोमेन में परमाणुओं की संख्या लगभग 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 तक होती है। इतने परमाणुओं का ग्रुप होता है एक डोमेन। तो एक डोमेन में तो चुंबकत्व का गुण है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर लोहा चुंबक का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। हर लोहे का टुकड़ा मैग्नेट नहीं होता। इसका कारण है कि इन चारों डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण अनियमित क्रम में है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ये कैंसिल कर देगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण ये कैंसिल कर देगा। तो लोहे का नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 0। 0 होगा तो हर लोहे का टुकड़ा मैग्नेट नहीं होता। उसका जवाब हमारा यही है। क्वेश्चन आ जाए कि कारण बताओ हर लोहे का टुकड़ा चुंबक नहीं होता, क्यों? हमारा जवाब होगा कि उसके सभी डोमेन अनियमित क्रम में होते हैं और उसका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, इसलिए वो चुंबक का गुण प्रदर्शित नहीं करता। अब हम लोहे के पेचकस को मैग्नेट पर ले जाएं तो क्या होगा? तो मैग्नेट के पास ले जाने पर जो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके सभी डोमेनों को अपनी डायरेक्शन में घुमा देगा। तो सभी डोमेन एक डायरेक्शन में घूम जाएंगे। जब एक डायरेक्शन में घूम जाएंगे तो सभी का चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाएगा तो अब चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि पदार्थ चुंबकित हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। इस प्रकार लोहे में किसका गुण आ जाएगा? चुंबक का गुण आ जाएगा। और चुंबक का गुण आ जाएगा तो ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा। इसमें एक क्यूरी ने प्रयोग द्वारा क्या देखा? क्यूरी का प्रयोग उसी से बना है, क्यूरी ताप। इन्होंने देखा कि अगर इस पदार्थ को, चुंबकित किए हुए पदार्थ को हम हथौड़ी से पीटें या इसे गर्म कर दें तो इसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? गर्म करने पर ये डोमेन फिर से अनियमित हो जाते हैं, कोई इधर को कोई इधर को। तो डोमेनों का क्रम बिगड़ जाता है, जिसके कारण पदार्थ में चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है और ये क्रिया कहलाती है विचुंबकन। जिस ताप पर इसमें चुंबक का गुण समाप्त होगा वो ताप कहलाएगा क्यूरी ताप। तो विचुंबकन और क्यूरी ताप, दो बातें यहां बताई गई। पदार्थ को गर्म करने पर उसमें चुंबकीय गुण समाप्त हो जाए तो जिस ताप पर ऐसा होगा वो टेम्परेचर कहलाएगा क्यूरी ताप। और इसमें चुंबक का गुण जो है, चुंबकीय गुण, वो समाप्त हो जाए तो ये प्रक्रिया कहलाएगी विचुंबकन। पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए तो चुंबकन, और चुंबकीय गुण उसका समाप्त हो जाए तो ये कहलाएगा विचुंबकन। एक खास बात, जब पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित किया जाता है तो पदार्थ गर्म पड़ने लगता है, क्योंकि बार बार उसके डोमेन, उसके एटम्स घूमते हैं अपनी पोजीशन में। घूमेंगे तो वहाँ एनर्जी लॉस होगी, ऊर्जा हानि होगी, और वो ऊर्जा हानि कहलाती है शैथिल हानि, और उसके कारण पदार्थ गर्म पड़ने लगता है। तो ये कुछ बातें हमने बताई। शैथिल हानि
ये सिलेबस से हटा रखी है। क्यूरी के बारे में भी सिलेबस से हटा रखा है, इसलिए इनको हमने नहीं बताया है। शेष कार्य फिर करेंगे। धन्यवाद।